मखाना बोर्ड बन रहा है, इतना कुछ हो रहा है, तो वहीं आपने अकाली दल की तरफ से शिकायत भी सुन ली। हरसिमरत कौर बादल कह रही हैं कि ये क्या है, खाली बिहार 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 होता रहा, पंजाब को कुछ नहीं दिया। तो ये अब मुझे लगता है कि अब राज्यों के इर्द गिर्द भी गौरव वल्लभ जी एक चर्चा हो रही है। और बाकी आपके इससे पहले अब आइए आपको सुनाते हैं अखिलेश सिंह क्या कह रहे हैं इस बजट। वो तो आज भी करा रहा है, गरीबी महंगाई से इतना ध्यान दिया सरकार ने बिहार पर। नहीं, बिहार पे क्या हो गया और बिहार में पहले क्या नहीं था, अब क्या होने वाला है। तो मखाना बोर्ड बनने से क्या हो जाएगा बिहार को, सो बता दीजिए। आप खुश नहीं बिहार के लिए जो नहीं, हम लोग दुखी हैं, हम लोग गुस्से में हैं कि हमेशा बिहार के लोग मोदी सरकार को पिछले 3 चुनाव से जिता के यहाँ भेजते हैं, यहाँ सरकार बनवाने का काम करते हैं और बिहार को हमेशा ठगने का काम हो रहा है। सर, लेकिन बिहार के लिए इतने ऐलान हुए कि आपके ही सांसद मनीष तिवारी पूछ रहे हैं कि भारत सरकार का बजट है या बिहार सरकार का बजट है। नहीं, मनीष तिवारी जी को गलतफहमी होगी। इस तरह के कितने वायदे किए गए, जब से बिहार का बंटवारा हुआ उनको नहीं मालूम होगा कि उस समय LK आडवाणी जी गृह मंत्री ने बिहार के बंटवारे पर जब बहस हो रहा था तो उन्होंने वायदा किया था कि 1,80,000 करोड़ का पैकेज देंगे बिहार को और बिहार को हम हरियाणा और पंजाब बनाएंगे। उसमें भी मनीष जी के स्टेट का नाम लिया गया था। तो आज बिहार को न तो वो ये मिला, केवल छलावा के अलावे पैकेज तो नहीं मिला। यही तो अखिलेश सिंह सांसद हैं, राज्यसभा के, कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं बिहार के, वो कह रहे हैं कि सब ऐसे ही झुंझुना सब पकड़ा दिया। बड़ी खबर इस वक्त की ये अंजना कि बजट पर प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ करी है और ये भी कहा हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ये ब्लूप्रिंट है। इस बजट को उन्होंने दूरदर्शिता का ये अमित शाह ने कहा है, माफ कीजिएगा। और बजट में आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप है, अमित शाह की तरफ से कहा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर कोई आपकी तारीफ कर रहा है। बजट पर पीएम ने वित्त मंत्री की तारीफ की है। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़े हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, देखिए जाहिर तौर पर एक लोक लुभावन बजट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मिडिल क्लास के लिए भी है, इसमें किसान के लिए भी है। गौरव वल्लभ ये कह रहे हैं कि हमने हर वर्ग का, हर क्षेत्र का ध्यान रखा है। लेकिन सवाल और उंगलियां लगातार दरअसल बिहार को लेकर उठेंगी क्योंकि बिहार में चुनाव है और बार बार अगर बिहार का जिक्र इस पूरे वित्तीय भाषण में किया गया है तो उसके कोई मायने होंगे ना। अगर आप एयरपोर्ट का विस्तार कर रहे हैं, अगर आप मखाना बोर्ड बना रहे हैं तो दिक्कत तो होगी ना अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों को। हिमांशु की आवाज नहीं आ रही है। मैं चलिए उनके पास वापस जाएंगे जल्दी से। दोनों अतुल साहब, अतुल जी ये क्या बात हुई, मतलब ठीक है वहां चुनाव है लेकिन अब ये नाराजगी कहना कि बिहार 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 क्यों कर रहे थे, ये ठीक है क्या अतुल जी? अतुल जी की आवाज चाहिए। और इसके पहले भी 1,25,000 करोड़ का पैकेज भी दिया था। कितना चाहिए? 50,000, 70,000, 1,25,000 दे दिया। अब तक बिहार की जनता देख रही है हवा में कब आ रहे। उड़ान योजना लाई थी, जो स्लीपर पहनता है उसको उड़ान योजना में बिठा देंगे, स्लीपर भी छीन ली है। मेरे कुछ 2-3 सवाल है जो फंडामेंटल सवाल है हमारे, जिसके जवाब शायद गौरव वल्लभ जी देंगे। वो आपको टोक रही हूँ क्योंकि बिहार पर इतनी चर्चा हो रही है। हमारे सहयोगी ने बात की है, कार्यकारी अध्यक्ष जेडीयू के संजय झा, वो आज सुबह ही मधुबनी साड़ी देखकर उस पर सामने आए थे क्योंकि कई सारी सौगातें जो है वो वित्त मंत्री जी के द्वारा दी गई हैं। आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? मैं बजट में खास करके जो मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख रुपए का टैक्स में छूट दिया गया है, ये बड़ा अनाउंसमेंट है। या दाल के लिए हुआ कि उसके खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये या 100 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट की बात उन्होंने की है। जो हम लोग स्पीच जो सुन रहे थे अभी, तो डिटेल में थोड़ा देखेंगे तो बेटर कर पाएंगे। ये एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। उसी तरह जो बिहार के लिए जो मखाना बोर्ड का घोषणा हुआ, मखाना पूरा मिथिला एरिया में होता है। आज देश और दुनिया में इसका डिमांड है मखाना का। अब उसका पैकेजिंग, मार्केटिंग सब वहीं पर होगा और गरीब लोग उसके खेती से जुड़े हुए थे तो बड़ा मदद वहां पर मिलेगा। उसी तरह ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बिहार में कोई भी इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट नहीं था। अब जैसे जेवर है नोएडा में, उस तरह का एयरपोर्ट अब अनाउंसमेंट हो गया, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बन जाएगा। मुझे लगता है कि एक बड़ा अब डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट बिहार में आएगा, एक बड़ा अनाउंसमेंट है। उसी तरह मिथिला एरिया को हमेशा लोग
बाढ़ से जानते थे, सिंचाई भी होगा ये रडार में नहीं रहता था। अब पश्चिमी कोसी नहर जो घोषणा की है, पूरा मिथिला एरिया में सिंचाई का एक बड़ा काम होगा। जो आईआईटी का एक्सपेंशन का बात या फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट का वहां पर इंस्टीट्यूट खोलने की बात, ये सारा चीज बिहार के विकास में एक बहुत बड़ा सहयोग होगा। मैं प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं बिहार के लोगों की तरफ से कि पिछले बजट में भी और इस बजट में भी जो बिहार पर उनका विशेष ध्यान रहा, इसके लिए उनको और वित्त मंत्री जी को आप तारीफ कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष का ये कहना है कि ये बजट दिल्ली और बिहार चुनाव के मद्देनजर लाया गया है। क्या कहेंगे आप? विपक्ष को बिहार के लोगों से क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया नहीं बिहार के लोगों के लिए। 10 साल सरकार रही यूपीए की, नीतीश कुमार जी डिमांड करते रहे कि भाई विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष पैकेज दीजिए, कुछ नहीं किया बिहार के लिए। इतना दिन कांग्रेस का सरकार रहा, आज मोदी जी कर रहे हैं, तुमको परेशानी क्या है? इसलिए अगले चुनाव में बिहार की जनता परमानेंट दुकान उनका बिहार में बंद कर देगी। काम से क्या प्रॉब्लम है? बिहार को पैसा मिल रहा है तो इनको दिक्कत क्या हो रहा है इससे? बात करेंगे तो संजय झा को आप सुन रहे थे, ये आर्किटेक्ट भी माने जाते हैं। ये जो वापसी हुई है नीतीश कुमार की एनडीए में, उसके आर्किटेक्ट यही माने जाते हैं क्योंकि एक वक्त पर अरुण जेटली के साथ बहुत करीब से काम करते थे। अब जेडीयू में है, लेकिन उसके साथ साथ कार्यकारी अध्यक्ष भी बन गए। हिमांशु हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? हिमांशु, लेकिन आज की स्टार के तौर पर, क्योंकि ये 8वां बजट लगातार, एक रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण ने बनाया और प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि सब आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि चुनौती तो रहती है बड़ी, आपके पास सीमित साधन है, उसी में क्या आप मध्य वर्ग को इतनी बड़ी राहत दे सकते थे? 12 लाख तक उन्होंने एग्जेम्पशन लिमिट कर दिया है इनकम। देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का जो बजट है वो इंडस्ट्री के लिए बहुत बेहतर है। और जैसे ही बजट खत्म हुआ, प्रधानमंत्री खुद जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास गए, उनको बधाई दी और उन्होंने कहा कि आज का बजट जो है वो आम जनता के लिए है और ये जनता को राहत देने वाला जो है बजट है और विकसित भारत बनाने के लिए बजट है। उसके बाद खुद वित्त मंत्री जो है, खुद प्रधानमंत्री से उन्होंने मुलाकात भी की और फिर गृह मंत्री अमित शाह वो मुलाकात कर रहे हैं अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि ये जो बजट है ये माना जरूर जा रहा है कि बिहार को लेकर जिस तरीके से कई पैकेज दिए गए हैं उसको विपक्ष को आपत्ति है। क्योंकि एक बात है कि इस साल के अंत में जो है वो बिहार में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, मिडिल क्लास को जो फायदा दिया गया है, विपक्ष का ये कहना है कि टैक्स के अंदर जो रिबेट दिया गया है वो दिल्ली के जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए ज्यादा है, इसका इफेक्ट दिल्ली के विधानसभा चुनाव में होगा।